भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब बहुत ध्यान से सुनो। जब केशव चंद्र रामकृष्ण परमहंस से हारने लगे तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा? चलो ये भी सही, मगर उठ उठकर मुझे गले क्यों लगा रहे हो आप बार बार? ध्यान दो, रामकृष्ण परमहंस उसे उठ उठ के बार बार गले लगाते थे। तो उसने पूछा, ये भी ठीक है जो आप कह रहे हो, मगर आप मुझे गले क्यों लगाते हो? इसका क्या कारण है कि आप मुझे गले लगाते हो? और ये वाह वाह, ये मेरी प्रशंसा, ऐसा क्यों करते हो? तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, इसलिए कि तुम जैसी प्रखर प्रतिभा माने मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारी प्रतिभा की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन जरा और खींचो, जरा और धार दो, और तुम्हें देखकर मुझे परमात्मा पर और भी भरोसा आता है कि जहां जगत में ऐसी प्रतिभा हो सकती है, वो जगत परमात्मा से खाली नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें गले भी लगाता हूं। आहा, खूब आए, तुम्हें आखिरी प्रमाण होकर के आए। मुझे तो फूलों को देखकर परमात्मा का प्रमाण मिलता है। देखिए क्या कहते हैं रामकृष्ण परम, मुझे तो फूलों को देखकर परमात्मा का प्रमाण मिलता है, चांद तारों को देखकर परमात्मा का प्रमाण मिलता है, तुम्हारी प्रतिभा को देखकर भी उसका ही प्रमाण मिलता है। मुझे तो उसके प्रमाण ही प्रमाण मिलते हैं, लेकिन तर्क खेल है। केशव, इससे ऊपर उठो, खिलौने हैं बच्चों के, आओ मेरे पास, बैठो मेरे पास, ले चलूंगा तुम्हें उस द्वार से, प्रीति के द्वार से। अब प्रीति का द्वार ही परमात्मा का द्वार है। कई बार आपसे निवेदन किया गया है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। सब में परमात्मा देख के प्यार कर लो। केशव चंद्र ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया कि अपने जीवन में मैं पहली दफा हारा, और उस आदमी से हारा जिसने एक भी तर्क मेरे विपरीत नहीं दिया। आप बताइए, जागा हुआ व्यक्ति सोए व्यक्ति से क्या लड़ेगा? हम लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। हम वहां से नहीं जीते जहां हम हैं, हम बुद्धि से जीते हैं। खोपड़ी के अंदर, आपको नहीं पता हमने अपने खोपड़ी में कितना संसार भर रखा है, कहां कहां अपनापन कर रखा है।
एक बार, केवल एक बार प्रेम का स्वाद आया और द्वंद का धर्म मिट गया, घर गृहस्थी खत्म। क्या मतलब? आवागमन खत्म। जिस मरने से जग डरे, वो देखो जागे हुए को आनंद है। कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद, ये भला छूटी। गोपियां कहती थी ना, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। इस शरीर के मटके के रहते हुए इसकी भी देखभाल करो, खिलाओ पिलाओ सुलाओ जगाओ निलाओ घुमाओ फिराओ। जब जाग गए, आत्मज्ञान हो गया, फिर इस शरीर में से क्या लेना है? आप बताओ, इस शरीर से बिछड़ोगे तो मंगलकारी जीव मृत्यु को कीजिए, भगवान मिलेंगे। किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें लिखेगा कागजों पे उनका परम धाम हो गया है, वो बैकुंठवास हो गया उनका। ना ना, आपके लिखने से नहीं होगा। ये तो मरने से पहले डिसाइड होना है कि आपका परम पद होगा या अधम पद होगा। बस एक बार भगवान के प्रेम का स्वाद लग जाए तो द्वंद धर्म मिट गया, घर गृहस्थी खत्म। क्या हुआ? सत्यानाश हुआ। दुनिया की दृष्टि में आदमी कुछ नहीं रहा, दुनिया की दृष्टि में बाबा हो गया। ना खेती करे, ना गृहस्थी करे, ना ब्याह करे, ना बच्चे पैदा करे, ना धन पैदा करे। क्या मतलब? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जिससे प्रेम है उसकी चर्चा करेगा। अब हमारा शरीर से और संसार से प्रेम है। सब ध्यान से सुनो, हमारा शरीर और संसार से प्रेम है, हम इनकी चर्चा में लगे रहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे एक उदाहरण भी दिया था कि ये जो बाबा लोग होते हैं ना, सब छाती ठोक कर देख लें, क्या वे सब भगवान के दर्शन करके तब बाबा जी हुए हैं? पहले भगवान का दर्शन हुआ तब बाबा जी हुए? नहीं, सुन सुनकर बाबा हुए। जितने लोगों ने अपने द्वंद्व धर्म का परित्याग किया, जाग गए, सुन सुन के जागे हैं। पढ़ के कोई नहीं जागा, क्योंकि पढ़ने वाला तो बुद्धि है। अब बुद्धि अपने खिलाफ कभी डिसीजन नहीं लेगी। वो स्वयं दीन हो गए, कुछ नहीं रहा उनके पास, और खुद ही दीन नहीं हुए, घर परिवार को भी दीन बना दिया तत्काल। बहुत गहरी बातें हैं समझने के लिए। कहते हैं लोग ये भिखारी बाबा बन गए। कैसे भिखारी हुए? क्या भगवान को देख देख कर भिखारी हुए? नहीं नहीं, देख कर तो नहीं हुए, सुनकर हुए। भिखारी का मतलब क्या होता है? अपने संसार में किसी वस्तु को अपना ना मानना। अपना माना तो पाप है, तो तुम मालिक हो, आसक्ति है। उसके सुनने में इतना, सत्संग सुनने में इतना जहर था, इतना सत्यानाशी कि उसका सुनना, अब कैसे रहते वो? लगन लग गई। इसलिए अब बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब तक उस थोड़ा सा अपने पास रखकर नहीं चलते हैं भगवान के पास, जब तक अकिंचनता नहीं आती, अकिंचनता,
तब तक अनन्य गतिता भी नहीं आती। ये कहां से आएगी? इसी को बोलते हैं ब्याज स्तुति। देखने में साफ मालूम पड़ता है, निंदा की जा रही हो, आपकी कोई कितनी भी निंदा करे और आपको निंदा ना लगे, तब समझिएगा आप भगवान के हो चुके। यानी आपकी कोई निंदा कर रहा हो और आपको लगे भगवान की स्तुति कर रहा है, मेरी परीक्षा ली जा रही है। हम लोग तो जरा सा कोई हमें गाली भी दे दे तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। असल में आत्मा तत्व बहुत बहुत बड़ा दुख गम्य है। उसका ज्ञान कराने के लिए भगवान शरीरधारी होकर आते हैं। ये जो भगवान अवतार लेते हैं, ये हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आत्मबोधि कराने आते हैं। हम क्या करते हैं? बस उनकी पूजा करके अपने आप को खुश कर लेते हैं। भगवान शरीरधारी होकर आते हैं और चरित्र जो उनका है वो महान अमृत का समुद्र होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भगवान की जो लीलाएं आप और हम लोग सुनते हैं, रोज चर्चा करते हैं, जब उनके लीलाओं में डुबकी लगाने लगते हैं तो परिवर्जन हो जाता है। कोई श्रम नहीं रहता, सारा श्रम खत्म। फिर मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए। नौकरी करने वाला कहता है पता नहीं नौकरी से कब मुक्ति मिलेगी, हमको पेंशन मिल जाएगी और हम अपने घर में खूब मौज से रहेंगे। तो भगवत भक्ति करके मुक्ति चाहते हैं, वो सेवा छोड़कर पेंशन ही चाहते हैं। प्रेम में मुक्ति नहीं चाहिए। नोट करो, प्रेमी कभी मुक्ति नहीं चाहेगा। जो भगवान का भक्त हो गया वो कभी मुक्ति मोक्ष नहीं चाहेगा। प्रेम में बंधन चाहिए, प्रेम में बंधन चाहिए। जन्म जन्म के लिए, अनादि अनंत काल तक के लिए अपने प्रियतम के साथ बंध जावे। ये सब जिसमें नहीं, वो खाली मुक्ति और मोक्ष तक ही रह जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? बहुत एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ये जो चर्चा आपको अब बताने जा रहा हूं वो बहुत एकाग्रता से समझ में आएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए संतों की चरण रेणु, जिनके पास भगवान का चरित्र सुनने को मिलता है। ये बात आप पक्की गांठ बांध लो। चाहे जितना विवेक करो, चाहे जितनी ऊंची ऊंची बातें अंतःकरण में खोपड़ी में भर लो, लेकिन संसार में जो आसक्ति है, ध्यान से सुनो, उसको छुड़ाने का सामर्थ्य अगर कहीं है, लिख लो, तो केवल भगवान के प्रेम में है, भगवान की लीलाओं में है। यानी आपकी और हमारी जो सबसे बड़ा रोग है, उसको मिटाने की दवा केवल भगवान का प्रेम और कहीं नहीं है। संसार की आसक्ति भगवत भक्ति के बिना छूट नहीं सकती। और जो आप हम लोग कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है मेरे भाई। भक्ति का मतलब
बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। यानी हर सांस में हो सुमिरन तेरा, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसे थोड़ी होता है, आपको क्या पता, हमारे को तो गृहस्थी में कितने काम होते हैं। अरे बाबा, वो काम इंद्रियों से करने होते हैं। हर सांस में काम करते हुए अगर सांसों में भगवान का सुमिरन होगा तो कौन रोकेगा तुम्हें। संसार की आसक्ति भगवत भक्ति के बिना नहीं छूट सकती। उसको विवेक से छोड़ने का प्रयास करोगे तो जब ज्यादा प्रलोभन सामने आवेगा तो थोड़ी देर के लिए विवेक को उठाकर अलग रख देना और तुम प्रलोभन के बस में हो जाओगे। अक्सर लोग यही करते हैं, जब घर में नोटों के बंडल आए, अब 4 दिन हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे, हमारे को नोट बहुत गिनने हैं घर के अंदर। इसका मतलब हमारी आज भी बुद्धि में धन की कीमत ज्यादा है भगवान के प्रेम से। प्रलोभन के बस में हम आ जाते हैं। यदि भगवान के चरित्र में आसक्ति हो जाए तो संसार की आसक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। और आलतू फालतू बातें करते रहते हैं हम, जीवन में कोई आनंद, कोई मजा, कोई मस्ती हो वो तो आती ही नहीं। केवल एक परमात्मा की आसक्ति हो। असल में संसार की संपूर्ण आसक्तियों से मुक्त कराने के लिए परमानंद की आसक्ति जरूरी है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए और गहराई के साथ चिंतन करने का प्रयत्न कीजिए और अपने में जागिए, होश में आइए। हमें अभी ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जागे हुए हैं, कहाँ सो रहे हैं, कैसे हमारा बस आज का दिन किसी तरह से गुजर जाए, कल से करेंगे। हम हमेशा भगवान को, भगवान के प्रेम को कल पर डालते हैं। आज शरीर और संसार के काम जरूरी हैं। आज भगवान को पालो, फिर संसार के काम आराम से करना। आज भगवान से प्रेम कर लो, फिर जब तक जीवन चल रहा है संसार का काम भी होता रहेगा और भगवान का प्रेम भी चलता रहेगा। लेकिन करने से होगा। अब देखिएगा, आप और हम लोग वृंदावन जाते हैं, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं सब के सब कभी न कभी वृंदावन जरूर गए होंगे, लेकिन कभी इस चीज को नोट नहीं किया होगा। एक अद्भुत चीज वृंदावन में, वृंदावन के सब वृक्ष, वृंदावन के सब वृक्ष नीचे की ओर देखते हैं। सब नोट करो इस बात को, कभी जाओ तो दोबारा कोशिश करना देखने की कि वृंदावन के सारे वृक्ष नीचे की ओर देखते हैं, सब अधोमुख हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि उनके नीचे साक्षात्कार पर ब्रह्म नराकृति सांवरा सलोना ब्रज राजकुमार खेलता है। आप और हम लोग अपने हृदय में नहीं देखते, हम संसार में देखते हैं। भगवान
परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। हम अंतर्मुखी नहीं होना चाहते। हमें तो आदत है आंखें फाड़ के बाहर संसार में ये देख, ये देख, ये निकाल, ये ले ले, ये खा ले, ये पी ले। जीवन गुजर गया। संसार को देखो तो भगवान को तो देखो उसमें कम से कम। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम।